हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाली हूँ उसका नाम है जालन पुलंग। ये हॉरर मिस्ट्री मूवी हाल ही में रिलीज हुई है और अगर हम इसकी रेटिंग्स की बात करें तो इसकी IMDb रेटिंग 5.4 स्टार्स आउट ऑफ 10 है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियो पसंद आए तो प्लीज से मेरे वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहें। तो देर नहीं करते और बढ़ते हैं अपने मूवी एक्सप्लेनेशन की ओर। मूवी की शुरुआत में हम एक रोती हुई माँ मिस मर्सीना को देख पाते हैं, जिसकी नन्ही सी बच्ची एडा की मृत्यु हो गई है, शायद सही इलाज न मिलने की वजह से। और इस समय वो माँ काफी ज्यादा दुखी है और दुख में वो सबको श्राप दे रही होती है, उन्हें जो इसके जिम्मेदार है। वो तब गुस्से में एक हथियार उठाती है और अपने ही पाले हुए जानवरों को, भेड़ बकरियों को मौत के घाट उतार देती है। और ये महिला एक झोपड़े में उन्हीं भेड़ बकरियों के साथ में रह रही होती है और उसी बेकार परिस्थिति में ये जिए जा रही थी। और ठीक उसी के बगल में हम एक महल को देख पाते हैं, जिसमें वो परिवार अपने बेटे की जन्मदिन की खुशियां मना रहा था, जो देख वो लेडी काफी ज्यादा दुखी होकर खुद ही फांसी पर लटक जाती है और आत्महत्या कर लेती है बेबस होकर। और उसी वक्त उस महल के अंदर बैठी उस बच्ची की नजर जैसे ही मिस मर्सीना पर पड़ती है, वो बच्ची शौक में चिल्लाने लगती है, जिसका नाम था लस्तीनी। और जब उसकी नजर उन पर पड़ी तब तक बहुत देर हो चुकी थी, उन्हें बचाया नहीं जा सकता था। सीन तब शिफ्ट होती है 30 साल बाद और हमें एक स्कूल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम अरुम नाम की एक बच्ची को देख पाते हैं, जो अपने दोस्तों को अपने बर्थडे पार्टी पर इनवाइट कर रही होती है पहले से ही। लेकिन तभी क्लास के बाहर खड़ी एक डरावनी सी स्पिरिट को वो देख लेती है और उसे देखते ही वो एकदम भयभीत हो जाती है और उसे समझ ही नहीं आ रहा होता है कि वो करे क्या उससे बचने के लिए, क्योंकि वो स्पिरिट अब उसके सारे क्लासमेट्स में नजर आने लगी थी उसे। तो ये अपने बचाव में एक कंपास उठाकर एकाएक सब पर हमला करने लगती है और उसके क्लास के सारे ही बच्चे इस तरह से उसके जरिए घायल हो जाते हैं, जिस वजह से स्कूल अथॉरिटीज को उसकी माँ लस्तीनी को बुलाना पड़ता है। वही लस्तीनी जो मूवी के स्टार्टिंग में 4 साल की बच्ची थी। लस्तीनी तब दुखी होकर अपने बच्ची को स्कूल से ले जाती है, क्योंकि स्कूल अथॉरिटीज उसके बच्चे की वजह से बाकी बच्चों के जान को खतरे में नहीं डाल सकते थे। और तब स्कूल से निकलते समय भी सब अरुम को पागल कहकर बुला रहे होते हैं, जिससे अरुम बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाती है। और अरुम की बड़ी बहन लिया भी उसे साइकेट्रिस्ट के पास ले जाने के लिए सजेस्ट करती है अपने माँ को, उसे एडमिट कराने के लिए। लेकिन लस्तीनी इसके लिए मना कर देती है, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि अरुम की कंडीशन मेडिकल नहीं है, उसे शमन की जरूरत है। लस्तीनी तब अरुम को ना दुखी करने के लिए उसे आश्वस्त करने लगती है कि अरुम थेरेपी के बाद बिल्कुल ठीक हो जाएगी, वो पागल बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन अरुम को विश्वास ही नहीं हो रहा था, क्योंकि उसे हर जगह अब वो स्पिरिट हॉन्ट करने लगी थी। जिसके बाद लस्तीनी अरुम को लेकर अपने घर लौट आती है। और यहाँ पर हम आपको लस्तीनी की फैमिली के डिटेल्स दे देते हैं कि लस्तीनी एक सिंगल मदर है, लिया उसकी बड़ी बेटी और वो है अडॉप्टेड। और शायद वो घर से दूर रह रही होती है, या तो पढ़ाई के मामले में या जॉब के सिलसिले में। और लस्तीनी का एक छोटा बेटा भी है, रामा, जो अपने बहनों का फेवरेट है। और तब अरुम के आते ही वो उसके साथ खेलने की जिद करने लगता है, क्योंकि अरुम हमेशा उसके साथ में खेला करती थी। लेकिन आज तो अरुम का मूड खराब था, इसलिए लस्तीनी रामा को अरुम से दूर रहने के लिए बोलती है, लेकिन वो फिर भी नहीं मानता। तो अरुम रेडी हो जाती है खेलने के लिए उसके साथ। और दूसरी ओर लस्तीनी भी काफी ज्यादा टेंशन में थी कि अरुम को बचाने के लिए क्या करे वो, क्योंकि अरुम का बर्थडे कुछ ही दिन बाद था और उसके हस्बैंड भी उसके पास नहीं है कि उसे कोई राह दिखा सकते। कहानी तब पास्ट में जाती है, जब अरुम अपने बर्थडे के ही दिन पॉजेस होकर अपने ही फादर के गले को रेत कर उनकी हत्या कर देती है। और जैसे ही लस्तीनी वहां पहुंचती है, उसके हस्बैंड उसे सिर्फ इतना ही बता पाते हैं कि मैंने सब कुछ डायरी में लिख रखा है, और यही बताकर वो मर जाते हैं। और क्योंकि अरुम उस वक्त पॉजेस्ड थी, उसे ये बात याद ही नहीं थी कि उसी ने अपने फादर को मारा है। और उनके मौत के बाद अरुम ठीक हो गई, इसलिए लस्तीनी को लगा कि अरुम का मैटर सॉल्व हो चुका है। लेकिन प्रेजेंट के इस इंसिडेंट ने उसके डर और उसके घाव को ताजा कर दिया, इसलिए अब जाकर वो अपने हस्बैंड के उस डायरी को खोल रही होती है, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर ये लिखा हुआ था कि अरुम कर्स्ड है और ये कर्स उसके बर्थडे पर ही उभर कर आता है, हर लीप ईयर के बाद।
और उन्होंने उन सारे ही शमन्स का नाम उस डायरी पर लिख रखा होता है जो अरुण को ठीक कर सकते थे। और ये काम लस्तीनी को अरुण के बर्थडे से पहले करना होगा, वरना इसी तरह किसी और की भी जान जा सकती है इस फैमिली में। और हमें ये चीज साफ तौर पर नजर भी आ रही होती है, क्योंकि रामा के साथ खेलते खेलते अरुण वापस से पॉजेस्ड हो जाती है और वो तब रामा को मैरी गो राउंड पर बैठाकर उसे मारने का जुगाड़ लगा लेती है, क्योंकि वो झूले को काफी ज्यादा तेज घुमा रही होती है। और अगर लस्तीनी सही समय पर वहां ना पहुंचती तो रामा की डेथ हो जाती। और जब इस दौरान लस्तीनी को चोट लगती है तो अरुण को होश आ जाता है और हम उसके पीठ पर खून के धब्बों के निशान देख पाते हैं, जिसकी वजह हम बाद में जान पाएंगे। और लस्तीनी ये चीज देखने के बाद ठान लेती है कि वो अपने हस्बैंड द्वारा बताए गए उन जगहों पर जाएगी अरुण को ट्रीट करने के लिए। और जैसे ही वो उन शमन्स के पास जाने की सोचती है, वहाँ आकर पहुँच जाती है लिया भी उनके साथ में जाने के लिए, क्योंकि वो अपने फैमिली को अकेला नहीं छोड़ सकती थी ऐसे सिचुएशन में। और इसके बाद ये सभी अपनी गाड़ी से अपने लक्ष्य की ओर निकल पड़ते हैं। और लस्तीनी की दिली इच्छा थी कि अरुण की पढ़ाई ना रुके, उसे उसके पसंदीदा यूनिवर्सिटी में जाने का मौका मिले। लेकिन ये तभी हो पाएगा जब अरुण ठीक हो पाएगी। और अब अरुण के बर्थडे को सिर्फ 5 ही दिन बाकी थे और इसीलिए अरुण को अब वो स्पिरिट और भी ज्यादा हॉन्ट किए जा रही थी। लेकिन जल्द ही ये लोग डायरी के पहले शमन के पास पहुंच जाते हैं, जो किसी भी एंगल से अच्छा इंसान तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। लिया तो उसे देखते ही वहां से भागना चाहती थी, लेकिन क्या करें, लस्तीनी को उम्मीद थी उससे। और तब वहां पहुंचते ही रामा को टॉयलेट जाना था, तब उसे अरुण लेकर जाती है जहां पूरा फॉरेस्ट एरिया था। और रामा तब फॉरेस्ट में भागते खेलते चला जा रहा था और अरुण उसके पीछे भाग रही थी। इसी दौरान अरुण पॉजेस हो जाती है और दूसरी ओर शमन पैसे मिलने पर ही लोगों को ठीक करने का वादा करता है और सारे रिचुअल्स तभी स्टार्ट होंगे। फिर भी लस्तीनी अरुण के लिए हामी भर देती है और यहाँ फॉरेस्ट में अरुण को पॉजेस करने वाली वो स्पिरिट उसे ये दिखा देती है कि ये शमन तो मुझसे भी ज्यादा ईविल है, क्योंकि ये बच्चों की बलि चढ़ाता है रिचुअल में, जिससे शायद वो स्पिरिट भी आहत थी। तब जैसे ही वह शमन अरुण को फ्री करने के लिए रिचुअल करने जाता है, वह स्पिरिट उसका ध्यान भटकाने के लिए जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगती है। इस वजह से वह शमन फॉरेस्ट के अंदर घुस जाता है और वह स्पिरिट तब उसे लगातार हॉन्ट करने लगती है। तब तक लस्तीनी और उसकी फैमिली भी अंदर पहुंच चुकी थी और उन्हीं के सामने वह स्पिरिट उस शमन को निपटा देती है। तब लस्तीनी डर के मारे अपने फैमिली को इकट्ठा करती है, गाड़ी में भरती है और वहां से निकल लेती है। और एक दिन ऐसे ही बीत गया और अब सिर्फ 4 ही दिन बाकी थे अरुण के बर्थडे के लिए। तो इन्हें दूसरे शमन के पास जाना होगा, उम्मीद नहीं छोड़नी है, जिसका नाम था मिस रूहाना, जो एक उम्र दराज महिला थी। और यहाँ पर वो प्रेयर्स और प्यूरिटी रिचुअल से लोगों को क्योर किया करती थी, जिसमें रिचुअल के दौरान अरुण को बांध कर रख दिया जाता है ताकि वो खुद को या किसी और को हर्ट न कर सके। और वहाँ पर तमाम लोग उसके लिए प्रेयर्स करते हैं। जिसके बाद मिस रूहाना लस्तीनी को अपने पास बुलाकर कहती है कि तुम्हें अपने आंखें बंद करके ये पता लगाना होगा कि कौन तुम्हारी बेटी को परेशान कर रहा है, क्योंकि ये जो कुछ भी हो रहा है अरुण के साथ में, ये सब खुद तुम्हारे पास्ट में छुपा हुआ है। और तब जैसे ही लस्तीनी आंखें बंद करके अपने पास्ट में जाती है, वो उसी लेडी को देखती है जिसे हमने मूवी के स्टार्टिंग में मरते हुए देखा था, मिस मर्सीना। और वो अपने पेरेंट्स के एक्सीडेंट को भी देख पाती है, जहां वो एक स्पिरिट को अचानक से उनकी गाड़ी के ऊपर से आकर उसके फादर का ध्यान भटकाते हुए देख पाते हैं और उसी की वजह से उनका एक्सीडेंट हुआ था। और ठीक यही स्पिरिट आज अरुण को पॉजेस कर रही है और इसी एक्सीडेंट में लस्तीनी ने अपने पेरेंट्स को खो दिया। पर एक और शॉकिंग चीज वो नोटिस करती है कि एक्सीडेंट के तुरंत बाद ही एक आदमी लस्तीनी को उठाकर अपने साथ ले गया, और ये कौन था ये लस्तीनी को अब पता लगाना होगा। लस्तीनी ये समझ चुकी थी कि ये कर्स जो था वो मिस मर्सीना का लगाया हुआ था और वो लस्तीनी के बर्थडे के ही दिन मरी थी, इसीलिए वो लस्तीनी को दुख पहुंचाने के लिए अरुण को हर्ट कर रही होती है और उसके बर्थडे पर ही वो उजागिर हुआ करती थी सबको मारने के लिए। मतलब लस्तीनी के फैमिली के इस राज को जानने के बाद मिस रूहाना अपने हाथ खड़े कर लेती है कि वो अरुण को ठीक नहीं कर सकती और कोई भी शमन नहीं कर सकता, ये तो सिर्फ लस्तीनी ही कर सकती थी। कैसे, ये उसे खुद फाइंड आउट करना होगा। और दूसरी ओर रामा अरुण की दुख भरी पुकार सुनकर खड़ा हो जाता है, क्योंकि वो उसे फ्री करने के लिए कह रही होती है,
क्योंकि वो तकलीफ में थी। रामा शायद ना जाता, लेकिन मर्सीना की स्पिरिट आकर रामा को मैनिपुलेट करके उससे अरुण को खुलवा देती है और फ्री होते ही अरुण वहाँ के लोगों को मारने लगती है। और मिस रूहाना जब अपने शक्तियों से उसे रोकने की कोशिश करती है तो अरुण अपने दांतों से उनके दोनों फिंगर्स काट कर अलग कर देती है और उन्हें घायल करके भाग जाती है सड़कों पर। और वो तो अच्छा हुआ कि ट्रक वाले ने ब्रेक मार दी, वरना अरुण आज नहीं बचती। और इसके बाद मिस रूहाना की असिस्टेंट अरुण को एक टेम्परेरी एम्यूलेट पहना देती है उसके प्रोटेक्शन के लिए, क्योंकि उसके बर्थडे से पहले वो स्पिरिट ज्यादा पावरफुल नहीं होगी। लेकिन इस तावीज की कुछ बुरी चीजें भी हैं, जैसे कि अरुण के पास्ट की यादें वापस से रिस्टोर होने लगेगी। और अब अरुण के बर्थडे को सिर्फ 3 ही दिन बचे हुए थे तो लस्तीनी डायरी के तीसरे शमन मिस्टर द्रजत के पास जाने का सोचती है। और रास्ते में जब ये सब आराम करने में जुटे हुए थे अपने गाड़ी के अंदर ही, अरुण सपने में अपने फादर को देखती है और उस इंसिडेंट को भी, जब उसने अपने फादर को मारा था। वो एकदम से ही सहम जाती है ये सच जानकर कि वो एक हत्यारन है। तब लस्तीनी और लिया उसे काम डाउन करते हैं और दूसरी सुबह ये मिस्टर द्रजत के यहाँ जाने के लिए निकल पड़ते हैं। और अब सिर्फ 2 ही दिन बचे थे अरुण के बर्थडे को। वहाँ पहुँचते पहुँचते शाम ढल गई, पर वहाँ पहुँचने के बाद लस्तीनी सरप्राइज्ड हो जाती है कि वहाँ पर तो सभी उसका नाम जानते थे। मिस्टर द्रजत उससे पूछने लगते हैं कि तुमने इतनी देरी क्यों कर दी? मैंने और तुम्हारे हस्बैंड ने मिलकर एक सोल्यूशन निकाला था और अगर उसी वक्त तुम आ गई होती तो सब कुछ ठीक हो जाता। लेकिन अब ये काम बहुत ही ज्यादा रिस्की है, क्योंकि वो स्पिरिट काफी दिन तुम्हारे घर में रह चुकी है और पावरफुल बन चुकी है। और बर्थडे से पहले अगर कुछ ना हुआ तो अरुण हमेशा के लिए पॉजेस्ट हो जाएगी और मिस्टर द्रजत के पास अरुण को जान से मारने के सिवाय कोई और चारा नहीं बचेगा। पर उसके पास इस वक्त एक प्लान है जो उसने और लस्तीनी के हस्बैंड ने मिलकर बनाया था। और वो लस्तीनी को ये भी बताता है कि वो ईवल उसके साथ बचपन से ही है, जो लस्तीनी भी जान चुकी थी। लेकिन बचपन में तो मर्सीना लस्तीनी को बहुत प्यार करती थी, लेकिन अचानक से ये सब कुछ कैसे हो गया, ये सोचने वाली बात है। और प्रेजेंट में मिस्टर द्रजत ने रिचुअल का इंतजाम कर लिया होता है। और दूसरी ओर लिया ये समझ ही नहीं पा रही थी कि अगर एग्जॉर्सिज्म अरुण का होना है तो मुझे भी सेम कपड़े क्यों पहना दे रहे। और यही बात लस्तीनी के मन में भी खटकने लगती है। रिचुअल के लिए वहाँ पर सब इकट्ठा होते हैं और अरुण को तब एक केज में डालकर उसे मंत्रों वाले कपड़ों से ढक दिया जाता है और गाने बजाने वाले, नृत्य करने वाले सब तैयार बैठे थे। और हमारे सामने तब एक शॉकिंग सीक्रेट रिवील होती है जब द्रजत उस डेविल को दूसरी बॉडी को पॉसेस करने के लिए बोलता है। जो बात सुन लस्तीनी भी शॉक्ड रह जाती है, क्योंकि लिया को वॉमिटिंग होने लगती है ठीक अरुण की ही तरह, और इसीलिए वो द्रजत को रोकने के लिए जाती है। लेकिन द्रजत नहीं रुकता। वो बताने लगता है कि लस्तीनी के हस्बैंड का प्लान ही यही था, इसीलिए उन्होंने लिया को अडॉप्ट किया था ताकि अरुण के जगह वो स्पिरिट लिया को पॉसेस करे। लेकिन लस्तीनी ने लिया को भी अपनी ही बेटी मानी थी, इसलिए वो उसकी जान को खतरे में नहीं डालना चाहती थी। लेकिन असलियत में ऐसा कैसे हो सकता था, क्योंकि लिया तो उसकी बायोलॉजिकल डॉटर थी ही नहीं और कर्ज तो सिर्फ लस्तीनी की ही डिसेंडेंट पर था। इसलिए जैसे ही द्रजत मंत्र बोलकर अरुण को पिंजरा उठाकर देखता है, अरुण पिंजरे से गायब थी और अब वो स्पिरिट काफी ज्यादा गुस्से में थी और इसलिए उसने एक साथ द्रजत के सारे ही लोगों को पॉसेस करके एक दूसरे से मरवा डाला और बचे खुचे लोगों को आत्महत्या करवा डाला और अरुण के ही हाथों द्रजत को भी मरवा दिया। लस्तीनी इस भयानक इंसिडेंट को देख बिल्कुल सहम जाती है और अरुण जैसे ही होश में आती है वो अपने हाथ में खून देख एकदम से ही पगला जाती है। और अरुण को काम डाउन करने के लिए लस्तीनी अपने बच्चों को लेकर गाड़ी में सवार होकर वहाँ से निकल लेती है और इस दौरान वो अपने पास्ट को समझने की कोशिश करती है कि सब कुछ कैसे ठीक होगा। ये कर्ज उसके पास्ट से था तो वो अपने पुराने घर आने का सोचती है, जिसकी चाबी वो हमेशा अपने कार में ही लटका कर रखती थी, क्योंकि उसने अपने मदर से प्रॉमिस किया था कि वो कहीं भी जाएगी लेकिन अपने घर जरूर लौट कर आएगी एक दिन। और अब अरुण के बर्थडे को सिर्फ एक ही दिन बचा हुआ था और ठीक उसी दिन लस्तीनी अपने पुश्तैनी घर पहुंचती है अपने बच्चों के साथ और उसकी पुरानी यादें ताजा हो जाती है तस्वीरों को देखकर। और तब हम ये जान पाते हैं कि मिस मर्सीना लस्तीनी की फादर की पहली वाइफ थी और लस्तीनी के फादर बहुत ही ज्यादा बुरे इंसान थे, जिसने अपनी पहली बीवी और अपाहिज बच्ची को गोट शेड में रहने के लिए छोड़ दिया होता है, इतनी तकलीफ भरी हालत में।
ताकि वो उन्हें छोड़कर चली जाए, लेकिन वो नहीं गई और प्रेजेंट में अरुण वापस से पॉसेस होने लगती है घर पहुंचते ही। इसलिए वो लस्तीनी से कहती है कि वो उसे बेड में जकड़कर बांधकर कमरा बंद कर दे ताकि वो किसी को हर्ट न करे। और लस्तीनी जैसे ही अरुण को बांधकर अपने कमरे में जाती है तो लस्तीनी को मर्सीना की बेटी की आत्मा नजर आने लगती है। वो उसे परेशान कर रही होती है और एक हिसाब से उसे रास्ता दिखाने की भी कोशिश कर रही थी ताकि वो पूरे मामले के तह तक पहुंचे। मर्सीना के साथ ज्यादती तो बहुत हुई थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लस्तीनी के फादर उन्हें नौकरों से भी बदतर ट्रीट किया करते थे। कहते थे कि मिस मर्सीना और उसकी बेटी ईडा में से बकरियों की बदबू आती है और वो लस्तीनी को ईडा के साथ में खेलने भी नहीं दिया करते थे। और एक बार जब लस्तीनी के बर्थडे पर मिस मर्सीना ने उसे एक गुड़िया गिफ्ट करी थी तो लस्तीनी के फादर ने उसे भी फेंकवा दिया, ये कहकर कि वो अनहेल्दी चीज है, उसमें से बदबू आ रही है। लस्तीनी भले ही उनके सौतन की बेटी थी, फिर भी मर्सीना उससे बहुत प्यार किया करती थी। लेकिन मरने के बाद तो सभी ईवल हो जाते हैं। और इन्हीं यादों के बीच में जब वो अपने ट्रंक को खोलकर अपने फादर के पोर्ट्रेट को देखती है, उसमें उसे अपने ड्राइवर अंकल भी नजर आ जाते हैं। इस पर प्रेजेंट में घर की जिम्मेदारी थी, वही इस घर की देखभाल कर रहे होते हैं, जिसे उसने उसके बचपन में मर्सीना के साथ में बातें करते हुए देखा था, क्योंकि शायद वो मर्सीना को पसंद किया करते थे। लेकिन मर्सीना ने कभी उन्हें नहीं चुना, उसने वहीं पर रहना ठीक समझा। तो लस्तीनी ये समझ चुकी थी कि उसे वही कोई रास्ता दिखा सकते हैं, और क्या पता उन्होंने ही लस्तीनी के पेरेंट्स को मारने में मदद की हो उनकी, क्योंकि वही वो इंसान है जो लस्तीनी को एक्सीडेंट के बाद में उठाकर ले गए। इसलिए लस्तीनी उनके पास पहुंचकर उन्हें चाकू दिखाकर धमकाने लगती है कि सच सच बोलो, तुम्हारा और मर्सीना का क्या रिश्ता था। तब वो बता देते हैं कि मर्सीना से वो प्यार किया करते थे और क्योंकि वो सिर्फ एक ड्राइवर थे इसलिए मर्सीना ने कभी उन्हें नहीं चुना। लेकिन कुछ ही साल बाद जब मर्सीना ने एक अपाहिज बच्ची को जन्म दिया, लस्तीनी के फादर मर्सीना को हेट करने लगे। वो उसे और उसकी बच्ची को छूना तक नहीं चाहते थे, घृणा से, और इसलिए उन्होंने लस्तीनी की माँ रंती से शादी कर ली। और जब उन्हें लस्तीनी ठीक ठाक पैदा हुई तो वो उसी पर अपनी जान लुटाने लगे और मर्सीना को तब घर से निकाल दिया जाता है। उनके साथ में मारपीट भी की जाती है लस्तीनी से दूर रखने के लिए उन्हें, जैसे ईडा के पास कोई छुआछूत की बीमारी थी। और एक दिन बीमारी के चलते ईडा की डेथ हो गई और मिस मर्सीना ने इसके चलते आत्महत्या करना ठीक समझा। और ये सब कुछ देखते हुए भी लस्तीनी के ड्राइवर अंकल चुप कैसे बैठते। वो मर्सीना के जीते जीते उसके लिए कुछ न कर सके, इसलिए उनके मरने के बाद इन्होंने मर्सीना के रिवेंज लेने में उनकी मदद करी। इन्होंने मर्सीना की लाश को खोदकर बाहर निकाला और उसके पीठ के कुछ मांस के टुकड़े निकालकर उसके साथ में अनगिनत रिचुअल्स किए ताकि वो एकदम ताकतवर हो जाए और अपना रिवेंज ले सके उनकी आखिरी पीढ़ियों तक। और ये सब कुछ जानने के बाद लस्तीनी उनसे बताती है कि आपके वजह से मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद हो गई और हमने ये देखा था कि जितनी भी बार अरुण पॉजेस होती थी उसकी बैक ब्लीड करने लगती थी, जो असलियत में मर्सीना के नाखून धंसाने की वजह से हुआ करता था। और ये सब कुछ जानकर भी वो लस्तीनी की कोई भी मदद करने से इनकार कर देते हैं। और घर पर जैसे ही अरुण के बर्थडे को 1 घंटा बचा हुआ था, मर्सीना के पॉजेस करते ही वो ताकत होकर फ्री हो जाती है और दीवार पर सर पटकने लगती है और सीलिंग से क्रॉल करके वो लिया और रामा तक पहुंच जाती है और रामा और लिया को कमरे में बंद करके ये फॉरेस्ट में भाग जाती है, शायद मरने के लिए। और लस्तीनी जैसे ही घर पहुंचती है, ईडा की आत्मा उसे राह दिखाती है कि जाओ और हेलुसिनेशन का मजा लो, क्योंकि वो भी अपने मदर के ही साथ थी बदला लेने में, जहां मर्सीना अरुण के ही जरिए उसे खूब परेशान करती है ताकि वो एकदम आहत हो जाए। लस्तीनी की तो जान ही निकल जाती है अरुण के हरकतों से, जो असल में रियलिटी नहीं था। रियलिटी में अरुण सचमुच में खड़ी थी क्लिफ के पास कूदने के लिए, लेकिन सही समय पर लस्तीनी के अंकल वहां पर आकर अरुण को एक मंत्रों वाले कपड़े से ढककर उठा ले जाते हैं उसकी जान बचाने के लिए। और वो तब मर्सीना के कर्ज को तोड़ने के लिए रिचुअल करने जा रहे होते हैं, खुद ही प्रॉब्लम खड़ी करी और खुद ही खत्म करने जा रहे थे। और मर्सीना का वो फ्लैश अब भी उनके पास में ही था और इस रिचुअल को उन्हें रिवर में जाकर करना होगा। वो मंत्र बोलते हैं और उसके साथ में लपेटे सारे स्पिरिट्स को वो डार्कनेस में जाने का ऑर्डर देते हैं और उसके फ्लैश को जलाकर उसके कर्ज को खत्म कर देते हैं, जिसके तुरंत बाद ही
अरुण ठीक हो जाती है, लेकिन क्या वो इतनी आसानी से चली जाएगी? बिल्कुल भी नहीं। वो उन्हें नदी से बाहर निकलने ही नहीं दे रही होती है और लस्तीनी के अंकल का तो वो सर ही धड़ से अलग कर देती है तुरंत के तुरंत, क्योंकि असलियत में आदमी पागल होते हैं। मर्सीना तो उसे कभी पसंद किया ही नहीं करती थी और तब किसी तरह ये दोनों माँ बेटी नदी के किनारे लग जाती है। पर बर्थडे के 1 मिनट पहले ही मर्सीना वापस लौटकर अरुण को पॉजेस करने की सोचती है, लेकिन लस्तीनी अरुण को पीछे कर खुद पर ही मर्सीना को थाम लेती है और पॉजेस्ड हो जाती है। मर्सीना तब लस्तीनी के हाथों से ही अरुण को मरवाना चाहती थी, लेकिन लस्तीनी अपनी पूरी ताकत लगाती है कि वो अरुण को हर्ट ना करे और अंत में वो खुद ही अपना सर पटक कर अपनी जान दे देती है ताकि ये सिलसिला यहीं पर खत्म हो जाए। और यही सोल्यूशन उसे फाइंड आउट करना था। उसके मौत से अरुण टूट तो जाती है, लेकिन प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई। और अगले सीन में हम लस्तीनी के बच्चों को उसके कब्र के पास बैठकर उससे बातें करते हुए देख पाते हैं, जहां लिया अपने भाई बहन का खर्च उठा रही होती है और अरुण को उसके ड्रीम यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल चुकी होती है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।